हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए जो 12th क्लास पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड के लिए मैं केमिस्ट्री का मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो कई बच्चों की मेरे पास डिमांड थी कि सर जो हमें केमिस्ट्री का पेपर भी अपलोड करो, तो इसलिए मैं आपके लिए केमिस्ट्री का लेके आया हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो मेरे मैथ्स और फिज़िक्स के भी जो मैंने ये वीडियो अपलोड करी हुई हैं, तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पेपरों तक है जो ये सारा जो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने कौन सा किया है। चलिए, हमने ये वाला जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये वाला है जो हमने सॉल्व किया है। इसके पार्ट और पार्ट बी किए हैं हमने, ए और बी पार्ट हमने किए हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो ये जो 3 क्वेश्चन और पार्ट सी है, ये हम अपनी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। आपके लिए अगली वीडियो हम जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल के साथ बस बने रहिए। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि पीछे आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिज़िक्स और मैथ के ये जो हमारे जो पीछे जो सॉल्व पेपर हैं वो फिज़िक्स और मैथ के में भी हैं, केमिस्ट्री के में भी हैं। आप देख सकते हैं, इसको तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, जो ना भी समझ में आए तो मुझे बोल देना, मैं ये भी आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो जो गाइस हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन इसका रिवाइज़ कर लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए पॉज करके वीडियो। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी पैकिंग। हमारे पास बीसीसी पैकिंग में कितनी एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज होती है। तो हमारे पास जो लैक्टिक 32% हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज होती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आउट ऑफ बेंजीलेमाइन एंड एनिलाइन विच इज़ मोर बेसिक, इसमें बेसिक मोर कौन सा, तो एनिलीन है जो हमारे पास वो मोर बेसिक है। ठीक है, हमारे पास है जो व्हाट इज़ कॉलोडियन पूछा गया है। कॉलोडियन इस फ्लेमेबल सिरप, फ्लेमेबल वो होता है कि फ्लेमेबल का मतलब होता है कि जिसमें आग आसानी से लग सके। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लेमेबल सिरप है, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज ईथर एंड अल्कोहल। ये ईथर एंड अल्कोहल और नाइट्रोसेल्यूलोज से हमारे ये बना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है गाइस पार्ट ए का। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66। हमारे पास जो मोनोमर्स ऑफ नाइलॉन 66 वो क्या होता है। तो हमारे पास जो होता है नाइलॉन 66 मेड ऑफ 2 मोनोमर्स, ये 2 मोनोमर्स का बना होता है। ईच कंटेन 6 कार्बन, इसमें हर एक में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये इसकी एग्जांपल हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि नेम 1 आर्टिफिशियल स्वीटनर। इसमें हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का एक नाम बताना है। तो हमारे पास आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो अलाइमेट, इसका नाम आपने याद रखना है। ठीक है, हमारे पास गाइस पार्ट बी शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन दे रखी हैं। तो पहली रिएक्शन हमारे पास फिटिंग रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन हम कैसे करेंगे कि ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्रॉम ईथर। ईथर से हम इसकी रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास जब ईथर के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा C6H5 CH3 एंड 2 NaBr। हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी जब हमने इसके साथ इसको रिएक्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास ये जो चेन रिएक्शन है और इससे हमने ड्राई ईथर से इसको किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास उल्मन रिएक्शन है, उल्मन रिएक्शन में हमने फिनॉल लगाया। ठीक है, तो फिनॉल लगा के हमारे पास ये जो इसको नाम दिया गया है, इसका एराइल हैलाइड इसको कहा जाता है। इसको हमने कॉपर से जो इसको कॉपर से रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास जो फिनॉल है उसकी दो रिएजेंट आए थे जिसको हम बैरियल बोलते हैं। तो ये थी हमारी उल्मन रिएक्शन। ठीक है, तो गाइस आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में जो हमारे पास सबसे जो ओखा जो हमारे पास जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो यही चीज़ है। ठीक है, रिएक्शन याद करना। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हमने जो 10th 9th से हम थोड़ी रिएक्शन पढ़ते आते हैं, लेकिन हमारे पास जो 12th और 11th में नॉन मेडिकल क्लास में केमिस्ट्री बहुत हाई हो जाती है। 10th में जो केमिस्ट्री है बहुत लो रहती है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। नेक्स्ट गाइस जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल इनटू क्लोरोबेंजीन में करना है और बेंजीन के साथ हमने फिनॉल की रिएक्शन करवानी है। पहले हम क्लोरोबेंजीन के साथ करते तो हमने बेंजीन बनाई, हमने जो ऊपर रिएजेंट लगाया। ठीक है, इसके साथ हमने हमारे पास जो क्लोरा पैरा पोजीशन पे लगा हुआ हमने 2NaOH है जो इसके साथ हमने रिएक्शन कराई और जो हीट है हमने
572 623 केल्विन तक हमने इसको जो हीट करा। उसके बाद ये रिएक्शन हमारे पास जो निकल के आ गया NaCl और जो H2O, इसमें हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो बेंजीन है हमारे पास ONA और प्लस NaCl प्लस H2O हमारे पास जो प्रोडक्ट निकले हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और उसके बाद जो रिएक्शन हमारे पास हमने फिर इसको जो ONA प्लस HCl से कराई रिएक्शन, ये HCl है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमने हमारे पास NaCl है जो निकला है फिनॉल, इसको हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, हमने फिर बेंजीन टू फिनॉल कराई, हमारे पास बेंजीन प्लस H2SO4 SO3 हमने ये रिएजेंट लिए। उसके बाद हमारे पास ये बेंजीन में SO3H, जिससे हम बेंजीन सल्फोनी एसिड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये रिएक्शन आ चुकी है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है जो ये वाला इसी का पार्ट है, तो हमने इसको फिर कराया और ये इसी के साथ का पार्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा बस आप, इसी के साथ का है, दो बार रिएक्शन लिख रखी है मैंने। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी रिएक्शन बेंजीन टू फिनॉल और क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास गिव 2 टेस्ट फॉर फिनॉल। हमने 2 टेस्ट करने हैं फिनॉल के। तो हमारे पास ये एक तो आइडोफिनॉल टेस्ट हमने करा हुआ है। ठीक है, ये OHNOCI बेंजीन लगा के हमने NH3, फिर हमने NH3 NH है जो NH3 एमाइन, फिर हमने इसके बेंजीन बना के हमने आगे निकाला, इसको हम आइडोफिनॉल टेस्ट कहते हैं। इसके आगे हम एक और टेस्ट है। ठीक है, ये टेस्ट हमारा, इसको हम जो टेस्ट हमारा ये, अब देखिए बेंजीन हमारे साथ OH प्लस FeCl3 हमारे पास ये है, और इसको हमने जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास FeCl प्लस HCl बन जाएगा बेंजीन के साथ। ठीक है, तो आगे हमारे पास व्हाट आर सफोनिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब मैंने ये जो है ये रिएक्शन जो आपको एक ही बताई हुई है। ठीक है, तो जो इससे नेक्स्ट रिएक्शन है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो हमारे पास टॉपिक रह गए हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, व्हाट आर द सफोनिकेशन रिएक्शन। तो सफोनिकेशन रिएक्शन बतानी है हमें। तो सफोनिकेशन इज़ कॉमनली यूज टू रेफर टू रिएक्शन मेटालिक अल्कली बेस विद फैट और ऑयल फॉर्म ऑफ सोप। इसमें जो हमारी जो होता है ये अल्कली बेस रिएक्शन है। ठीक है, ये फैट और ऑयल और सोप के फॉर्म में होती है। तो इसकी रिएक्शन ये रही C2H5 प्लस CH3COOH। हमारे पास एक इसमें विद हमको जो है विद एग्जांपल हमें पूछा हुआ है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा कि विद एग्जांपल क्वेश्चन में कहा हुआ है हमें। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन CH3COOC2H5 प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फॉर्म है ये बन चुकी है। सो गाइस यहीं तक थी हमारी वीडियो। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मैं आपको टेलीग्राम पे इसके PDF है जो बना के भेजूँ आपकी तैयारी के लिए, तो गाइज़ उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज कीजिए कि हमें ये PDF फॉर्म बना के भेजो, किसी का भी PDF फॉर्म बना के भेजो। तो गाइज़ मैं आपको उसका PDF फॉर्म है जो मेरे टेलीग्राम पे बना के ज़रूर भेजूँगा। तो आप मेरे बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल टेलीग्राम लिंक के साथ ज्वाइन हो जाइए अगर आप PDF लेना चाहते हैं। ठीक है, इसका तो गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।